Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 1 सितंबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? आंसर है जापान। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया है? तो आंसर है प्रणब मुखर्जी। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत रत्न और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। 5 दशक के लंबे राजनीतिक कैरियर के बाद मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक वरिष्ठ नेता थे और उन्हें भारत सरकार में कई मंत्री स्तरीय विभागों पर कब्जा किया। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव से पहले मुखर्जी 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है केरल राज्य में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ये पर्व 22 अगस्त से शुरू होकर पूरे 10 दिन तक चलता है। यह त्यौहार समाज में समरसता की भावना और भाईचारे का संदेश देता है। इस बार कोरोना वायरस के कारण ओणम के त्यौहार की चमक फीकी पड़ गई। यह त्यौहार बहुत ही खास होता है। इस दिन मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, बल्कि घर पर रहकर लोग पूजा करते हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे एक कथा है जो काफी मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने पहली बार ऑनलाइन चेस ओलंपियाड करवाया। इसके विजेता कौन से देश हैं? आंसर है भारत और रूस। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने 30 अगस्त 2020 को पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार 18 बार सोवियत संघ जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाता है? आंसर है सितंबर महीने में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। महिला और बाल विकास मंत्रालय जनता के बीच पोषण सुरक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पोषण माह का आयोजन करता है और यह है पोषण अभियान कार्यक्रम। इसमें गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं और बच्चों और किशोरियों के बारे में खास ध्यान दिया जाता है। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारतीय खाद्य निगम, FCI और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने पोषण माह आयोजन के स्मरणोत्सव को लेकर एक बैठक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो लाइव ऑनलाइन स्टडी और एग्जाम का सॉफ्टवेयर टूल किसने विकसित किया है? आंसर है आशुतोष श्रीवास्तव ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ई लर्निंग सिस्टम में IIT BHU के विद्यार्थी आशुतोष श्रीवास्तव ने पढ़ो लाइव ऑनलाइन स्टडी और एग्जाम का सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया है। BHU के अटल इक्यूवेशन सेंटर में उनके स्टार्टअप को पंजीकृत कर लिया गया है। पढ़ो लाइव सुविधाजनक और सरल होने के साथ फीचर्स अन्य वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा है। आशुतोष श्रीवास्तव के अनुसार जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी में वह इसे इंस्टॉल कर देंगे। पढ़ो लाइव केवल स्कूलों व कॉलेजों के लिए ही है। इस पर सामान्य बैठकें और बातचीत नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र सरकार ने कृषि अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? आंसर है पंजाब सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। पंजाब सरकार के अनुसार कृषि संस्थान की सूची सेकंड के अंतर्गत आती है और इसलिए इसे राज्य सूची के रूप में रखा जाता है। अध्यादेश को लागू करना इन राज्यों के कार्यों पर सीधा अतिक्रमण है। जून 2020 में भारत सरकार ने निम्नानुसार 3 अध्यादेश जारी किए थे। पहला है किसान उत्पादन अध्यादेश 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों का समझौता अध्यादेश 2020, ये दूसरा है, और तीसरा है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल NDC-TIA को किस संगठन ने लॉन्च किया है? आंसर है नीति आयोग ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नीति आयोग ने हाल ही में एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल NDCA-TIA लॉन्च किया है। ग्रीन गैस उत्सर्जन की कमी के उपायों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और परिवहन को डिकार्बोनाइज करने के लिए यह पहल शुरू की गई है और इसे नीति आयोग ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JEE और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए एडुराइड नाम से पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आंसर है IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। IIT दिल्ली के पूर्व छात्रों ने JEE और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के छात्रों ने एक एडुराइट नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जरूरतमंद प्रतियोगी छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ ही अन्य तरह से भी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उत्पल कुमार सिंह को। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया है। ये हैं उत्पल कुमार सिंह। अनुबंध के आधार पर हुई इस नियुक्ति में उन्हें पे मैट्रिक्स के 17वें स्तर पर रखा गया है। उत्पल कुमार की नियुक्ति 1 सितंबर से प्रभावी मानी जाएगी, यानी आज से। और ये हैं 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS अधिकारी उत्पल कुमार। पिछले ही महीने 31 जुलाई को उत्तराखंड राज्य के प्रमुख सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और अब इनको लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया है, लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए DRDO ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? आंसर है वी राम गोपाल राव। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास पर ध्यान देने के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सभी प्रयोगशालाओं के लिए कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा हेतु 24 अगस्त 2020 को एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर वी राम गोपाल राव करेंगे। DRDO के पास 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है जिसमें वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्धक विमान, मिसाइल, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान और कृषि जैसे कई विषयों पर काम किया जाता है। और ये हैं प्रोफेसर वी राम गोपाल राव। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर सेशन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।